1 नंबर और 25 नंबर में कांग्रेस आसानी से जीतेगी और यहाँ तक बीजेपी का विकास करेगा, चाहे टिकट मिले या नहीं मिले उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई भी हो। नुकसान आप रही क्योंकि वे सड़क थी उनमें भी पाइपलाइन गालियो उनने भी तोड़ दी और गाड़ी बारिश के सीजन में नुकसान आप बचते हुए अन वार्ड में कहीं है कि आपने ठही चाहिए सब है नहीं, यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। शाम को लोग पी लेते हैं सो जाते हैं, उनको कमी तो आपकी है ना, वार्ड वासी। हमारी नहीं है, कमी हमारी नहीं है, कमी सरकार की है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सिवाना के अंबेडकर सर्कल पर। चुनावी की घोषणा हो चुकी है। नगर निकाय चुनावों को लेकर 309 नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव जो है 9 सितंबर को करवाए जाएंगे और दूसरे चरण के चुनाव 11 सितंबर को करवाए जाएंगे। अब मैं सिवाना में मौजूद हूँ अंबेडकर सर्किल पे, जहाँ पर सिवाना के दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। चुनावों को लेकर चाय की थड़ियों से लेकर सोशल मीडिया तक अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आखिरी चुनावी माहौल क्या है, धरातल पर जो मतदाता हैं उनके मन में क्या सवाल है, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या परेशानियां हैं जो आए दिन झेलते रहते हैं। मैं अगर बात करूं तो वार्ड पार्षद का काम सिर्फ वार्ड की सफाई, नल, उस व्यवस्था को लेकर नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था वो है कि आखिर जो धरातल पर आम नागरिक हैं उसकी क्या समस्या है, चाहे रोजगार से लेकर ले लो, चाहे अगर किसी के फॉर्म पर अगर हस्ताक्षर भी करवाने हो, उस समस्याओं से कितना जूझना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम मतदाताओं के बीच में खड़े। ये मतदाता वो हैं सिवाना के 1 नंबर वार्ड के और 25 नंबर वार्ड के। उन्हीं से जानकारी लेंगे कि आखिरी चुनावी समीकरण क्या कहता है, आपका माहौल किस तरीके से है और पुराने जो चेहरे हैं उनको नए चेहरे किस तरीके से उनका गणित बिगाड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उनसे जानकारी लेंगे कि आप किस तरीके के पार्षद को जितवाना चाहते हैं, आपका किस तरीके से चुनाव रहेगा, उन्हीं से जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजाम है। कौन सा वार्ड है आपका? 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर है। मैं वैसे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पे पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव की जो घोषणाएं हुई है, इसमें 1 नंबर और 25 नंबर में कांग्रेस आसानी से जीतेगी और यहाँ तक बीजेपी का इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है जो इनका कांग्रेस का सामना कर पाएगी। अच्छा, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप जाहिर सी बात है आप पार्टी की ही बात करोगे, लेकिन आपके जो वार्ड की जो समस्या है वो क्या समस्या है? समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सफाई को ले लो। अब 25 नंबर वार्ड को आप देख लो जाके, उसका धरातल पे अगर आप निरीक्षण करेंगे तो सफाई के मामले में जीरो है और रोड पे इतने गड्ढे पड़े हैं जहाँ पर पानी का भराव होता है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ पैदा होती है। और घर की जो नालियाँ हैं, घर के जो पानी है वो नालियाँ नहीं होने की वजह से वो पूरे रास्ते में जमा होता है, ठीक है। और जो कांग्रेस की टाइम में जो टंकियाँ बनी थी पानी की, जो वो सारी जर्जर हो चुकी हैं। इस 15-20 साल से भाजपा का विधायक है यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लेवल पे काम हो रहा है। और 15 साल से सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे स्थानीय विधायक है जो यहाँ पर न तो सौंदर्यीकरण हो रहा है वार्डों का और न कोई धरातल पे काम हो रहा है। जो सीसी रोड का काम हुआ है वो सारा कांग्रेस के राज में हुआ है और कांग्रेस के राज में उनकी स्वीकृतियाँ जो भी है वो कांग्रेस के राज में हुई है। आम कार्यकर्ता कौन है? आम जो खड़ा होना चाहता है पार्षद की दौड़ में कौन है? हम चाहते हैं कि हमारे 1 नंबर वार्ड से लादूराम जी करके खड़े हो। अच्छा। और हम सभी इन्हीं के साथ में हैं। 1 नंबर से अब टिकट इनको मिल जाए तो इसी पक्ष में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। बस क्यों वार्ड है आप रो? मेरा 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड है जी। कोई नाम आप रो? मेरा नाम लादूराम करके और मैं इसी वार्ड में कोई समस्या होगी पब्लिक की
तो मैं उनके कहने पर समस्या का हल करूंगा, समाधान होगा, आगे मांग रखूंगा। और अभी जो हमारे कई सालों से रह चुके हैं, अभी तक आबादी में उन लोगों को पट्टा नहीं मिला है, तो सरकार से मांग करेंगे, उनको पट्टा भी दिया जाएगा और पानी की व्यवस्था की जाएगी। पानी की व्यवस्था आपका कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 में तो नहीं तो कोई विकास भी नहीं कोई बात। आप जितना भी इंटरव्यू रोड में लो नहीं मारे सब आप गली में आने को इंटरव्यू लो नहीं आपने मन सीधे सब नॉलेज मिल जाएगा। एक पेज कनेक्शन लागोड़ो रात रो लाइट डीम आवे रही। दूसरे नंबर नहीं तो अपो तो नहीं कांग्रेस सपोर्टर नहीं बीजेपी सपोर्टर इन दिल्ली में जो भी विकास करी बेंगलोर सपोर्टर हो। आप देखो अतरा खड्डा बढ़िया है, गाड़ी हाले रही है, स्कूल वाली वे गाड़ी हाले रही है, वे हाले रही है स्पीड में। नुकसान आप रही है क्योंकि वे सड़क थी उनमें भी पाइपलाइन गालियो उनने भी तोड़ दी और गाड़ी बारिश के सीजन में नुकसान आप बचते हुए अन वार्ड में कहीं है कि आपने ठही चाहिए कि सब है नहीं बेटा है, कोई अनपढ़ बेटा है, कोई पढ़िया लिखा है नहीं, अन कोई दारू का ठेका है, हर चीज वार्ड में गाल दिया। और आप करने भी वार्ड में देख दो कोई चीज बटन नहीं है। मारे कहवारो मतलब वही से कि वार्ड विकास कर दो, नहीं तो कोई कनेक्शन नहीं, 3 पेज कनेक्शन नहीं, 1 पेज कनेक्शन में आता है, वो क्या नाम है लाइट बिल आता है और बिल भी कम आता है। और कहीं पे वो लगवा दिया स्मार्ट मीटर और कहीं पे कई वार्ड में लगाए भी नहीं, उसका भी बिल एक्स्ट्रा आ रहा है। मेरे कहने का मतलब एक ही है इस वार्ड के अंदर विकास करवा दो। आज से कितने भी साल हो गए ना तो कांग्रेस ने किया ना ही बीजेपी ने किया है, हमने देख लिया। हमारा मतलब एक ही है, चाहे कोई भी खड़ा हो विकास करेगा, चाहे टिकट मिले या नहीं मिले उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई भी हो। 25 नंबर वार्ड में 1 नंबर का तो विकास हो रहा है। अब हम वहाँ पे बोलने वाले नहीं है ना, इसलिए वहीं पे विकास नहीं हो रहा। जिस जगह पे बोलते हैं ना वहीं पे विकास होता है। हमारे वार्ड में बोलने वाला नहीं है, आज सब परेशान है। आप आना बारिश के सीजन में, आपको हम वार्ड का पूरा एड्रेस है वो आप दिखोगे ना, एक बार वीडियो के अंदर लेना। आपका मैंने एक भी इस वार्ड का वीडियो नहीं देखा है। धूल मिट्टी निकलते बात है। लोगों को क्या है कि जैसे कि कोई वो समाचार वाला वो आ जाता है वो क्या है कि उसका बता देता है कि उसका अटैक कर दिया। सब जैसे कि सब विकास के अंदर कुछ नहीं हुआ इस वार्ड में। तो आप कभी भी आगे चेक कर लो, कोई विकास नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ है। कौन सा कैंडिडेट है जो अभी आपके जो चुनाव मैदान में उतरेगा, आप किसको सपोर्ट करोगे? अगर जिसको सपोर्ट करोगे उसको क्या आपकी समस्याएं पता है? मेरी बात सुनो, सपोर्ट तो हमारे यहाँ पे है जोगेंद्र नट। वो क्या है पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी वाइफ खड़ी हो रही है क्योंकि ऐसी महिला की सीट आई है उसके अंदर। हम उसका सपोर्ट करेंगे चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी का हो, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी विकास करेंगे। अनपढ़ों का यहाँ पे काम भी नहीं है। करेगा उनको भी मैं कहना चाहता हूँ। आपका कौन सा? हमारा 1 नंबर वार्ड है, कोई पट्टा भी जब देते ही नहीं। सरकार बीजेपी बोल भले भी कांग्रेस जीतो, कोई नहीं है जी। 50 बार हो गया है, रहते ही हम। कोई विकास नहीं हुआ? कोई नहीं करता है, कोई सुविधा है ही नहीं है बिल्कुल। पानी भी नहीं है बिल्कुल, मोल लावल पियो तो भी वो कैंसिल हो गया। पानी नहीं आते, पानी आते तो पहले भी पानी नहीं आते तो बिल आते हैं। हाँ, हमारा लादू राम जी महाराज को बनाना है। हाँ, 1 नंबर वार्ड के अंदर। आपका कौन सा वार्ड? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं लादू राम। कौन सी समस्या है आपके वार्ड की? वार्ड में समस्या है पट्टा नहीं है। खाली पट्टा ही नहीं, हाँ, पट्टा नहीं है। आम समस्या कौन सी? ये तो आपकी पर्सनल समस्या होगी। पर्सनल समस्या है, पानी नहीं समस्या है और पटवारी समस्या है। पानी नहीं आता, पानी कम आता है ज्यादा। अगर 25 नंबर वार्ड में पानी पानी कम आता है। और 20 नंबर रोड का, ये 2 25 नंबर में नल के कनेक्शन भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, ठीक है, उनको लेकर भी है। जैसे ये इनके पट्टों की बात की है इन्होंने, तो पट्टों में ऐसा है कि इनके आबादी में फिर भी नगर पालिका पट्टे देने को तैयार नहीं है। तो समस्याएं तो काफ़ी है। बाकी अब जैसे कोई भी उम्मीदवार, अब हम तो पार्टी से हैं तो हम किसी का समर्थन तो नहीं कर सकते खुल करके, ये कैंडिडेट है हमारा। तो जो आदमी मजबूती से दावेदारी करेगा, आवेदन करेगा, फिर वो एक पार्टी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको टिकट मिलेगी, हम उसका समर्थन करेंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे यहाँ पे। और अब की बार 100% यहाँ पे हम खुद पदाधिकारी पार्षद के साथ मिलके इस वार्डों का पूरा विकास करवाएंगे। वार्ड पंच कौन चुनाव करने लड़ना है? लेडीज सीट है। अब अगर बात करें तो 25 वार्ड की बात करें तो ये क्या नाम लादू राम जी है जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं 1 नंबर से। और 25 नंबर से आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार है। जोगेंद्र कुमार जी, आपके वार्ड की आपको समस्या पता है? वार्ड की समस्या बहुत है, लोगों का हमारे पट्टे भी नहीं है। पहले और- आपसे पहले कौन था वार्ड पंच आपका?
इससे पहले हमारे बेला राम जी थे, अच्छा, वे वार्ड पंच थे। हाँ, उन्होंने काम नहीं करवाई? उन्होंने काम तो करवाया था। हाँ। नालियाँ है जो हमारे खुली पड़ी थी वो भी सही करवाई है, खुली थी एकदम। और लेकिन आपके जो वार्डवासी कह रहे हैं ना कि बारिश में पानी भरता है, मच्छर काटते हैं, बीमारियां होती हैं, और आपका जो मेन फोकस किस पर होगा? हमारा मेन बॉक्स होगा हमारे व्यवस्था वगैरह है, जैसे ये नाले वगैरह है, पट्टे वगैरह नहीं। पट्टे के लिए हमारा नर समाज में भी उनके पास पट्टे नहीं है और उनको पट्टे दिलवाने का मेन फोकस हमारा रहेगा। आम समस्या बताओ। पानी की भी समस्या है, पानी की भी समस्या नहीं, रोशनी की निमानी। शिक्षा को लेकर क्या आप क्या काम करेंगे? शिक्षा को लेकर, शिक्षा के लेकर बच्चों के लिए व्यवस्था करोगे ना, चाहे आंगनवाड़ी हो। आंगनवाड़ी गए थे आप कभी? हाँ, आंगनबाड़ी गए थे। टाइम पर आते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? हाँ, आते हैं। स्कूल कौन सी नजदीक है? हमारे आतिश बाग नजदीक है, ये छोड़ के वहाँ ये नजदीक है। बाकी द्वार वाली तो वो बंद करवा दी, सरकारी स्कूल बंद होगी। वो तो बंद होगी। तो क्या उसको वापस ओपन करवाने के प्रयास करोगे आप? वो तो पूरा करवा के नजदीक पड़ता है। और युवा भी हो, हम युवा साथ दे सकते हैं। जोगिंदर ये हमारे लिए सही है, सबके लिए ये बहुत है। युवा भी पढ़ा लिखा हुआ है, ये सबके लिए कार्य कर सकता है, हमको विश्वास है। मैं ये कह रहा हूँ सभी से ये निवेदन है कि इसको भी खड़ा करें। अभी सुनना नजदीक आए हुए, अभी कह रहे हैं हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ऐसे भी अब आए हुए फिर अगले खड़े हुए थे वार्ड पंच में, वो भी कह के गए वो करेंगे, कब कुछ नहीं किया है। हमको विश्वास है युवा में खड़ा होगा जोगिंदर, वो बढ़िया विश्वास, हमको विश्वास है वो कर सकता है नंबर 1 वार्ड पंच। आप जो बोल रहे हैं, आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? वो हम ऐसे हमारे लिए ये भी खड़ा हुआ तो हमारे लिए अब सबके सभी एक ही कास्ट में है। और हमारा शिक्षा, छोटे बच्चे अभी 10 साल के वो भी मजदूर जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए उम्र में, अभी ये खड़ा होगा ना हमारे कास्ट की या कास्ट की? कास्ट भी है और मेरे लिए कास्ट मेरे कास्ट में है। अच्छा, कास्ट का है इसलिए आप सपोर्ट करोगे? विकास के लिए भी कर रहे हैं सपोर्ट, वो कास्ट में नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। ये अच्छा है, सही है और पढ़िया लिखा भी हो, होशियार भी है। अगले मतलब कोई भी 10 साल का हमारी जाति में कोई बच्चा काम पर जा रहा है, उसको आगे शिक्षा मिलेंगी, होशियार होगा, वो भी कहेंगे ये आगे बढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूँ युवा में सबसे बढ़िया अच्छा है जोगिंदर। मेरे हिसाब से तो पुराने स्कूल थे वो भी बंद करवा दिए, वो तो चालू करवा दो। आंगनवाड़ी थी वो भी बंद करवा दिया। स्कूल के अंदर उसके स्कूल के अंदर क्या चल रहा है? उसके स्कूल के अंदर लोग आ रहे हैं, वो सामान रख रहे हैं, बाजरी रख रहे हैं, उसके स्कूल के अंदर क्या है? क्या वो रूम है या स्कूल है, ये पता नहीं हम सबको। तो पाइप नल डाला है वो भी नहीं आ रहा पानी, पाइप नल को पानी का छोड़ो, थोड़ा बहुत तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा ना। सब जगह तो पार्षद नहीं पहुंच सकता। अरे पार्षद तो इतने सालों में सब पार्षद दिया है और विकास हुआ भी नहीं है। इतने साल के वार्ड पंच थे भी नहीं, यहाँ पे पार्षद थे भी नहीं, तो क्या विकास हुआ इस बार से? क्या विकास क्या हुआ ये बता दो। सड़कें थी वो भी निकल के वो बाहर आ गए, क्या विकास होगा इस वार्ड का? मेरे हिसाब से तो निर्दलीय हो, कोई भी खड़ा हो, मेरे हिसाब से विकास वाला होगा उसको ही वोट देंगे। उदाहरण के लिए आपको मैंने बता दिया, आंगनबाड़ी के अंदर तो टीरा नोक दिया। आंगनबाड़ी के अंदर तो लेटरिन जा रहे हैं लोग, क्या करेंगे? पेशाब कर रहा है, पेशाब करे, लेटरिन जा रहे हैं, क्या वो खाना भरा हुआ है। बरसात में कोई विकास ही नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। घरों में पानी आता है, एक बार वोटिंग में आओगे मैं आपको सब बताऊंगा उस 25 नंबर में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। और पानी के अंदर आके देखना, आपको सब पता चल जाएगा उस गली के अंदर पानी का सब वार्ड में विकास हुआ होगा नहीं हुआ होगा। भी बहुत बड़ा है, मैं खुद फेरी करके घूम रहा हूँ, बहुत बड़ा है। मैं खुद गलियों के अंदर फेरी करके घूम रहा हूँ, सब वार्ड में विकास हुआ है। 25 नंबर में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। शाम को लोग पी लेते हैं, सो जाते हैं, उनको क्या? तो आपकी है ना वार्ड वासी। हमारी नहीं है कमी, हमारी नहीं है कमी, सरकार की है। क्योंकि लोग सरकार ने क्यों डाला यहाँ पे ठेका? ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं चुनते होंगे आप? हम प्रतिनिधि सुनते हैं, प्रतिनिधि को क्या हो जाता है? पोलियो की दवा लग जाती है, क्या लग जाता है हमें भी पता नहीं। तो कमी तो आपकी हुई ना। हम तो वोट दे रहे हैं प्रतिनिधि। अब आप हो, आपको हम फर्स्ट टाइम वोट देंगे ना। सीटें तो हर टाइम चेंज होती रहती है ना, सीटें हर टाइम चेंज होती रहती है। वो 5 साल के अंदर क्या विकास करें? हम तो आते हैं, आज जोड़ते बावसी। आप अभी जिसका सपोर्ट कर रहे हो, आपने क्या नाम लिया? ये क्या नाम है ना? जोगिंदर। ठीक है, अभी मैं हूँ गवारिया समाज से। मेरा सपोर्ट फुल है जोगिंदर नर से। वो भी आपकी समस्याओं पे खरा नहीं हुआ। हमारे समाज में एक और खड़ी हुई थी, पहले भी विकास नहीं हुआ और सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब खड़े हुए, विकास नहीं हुआ है अभी तक। इस वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। क्या आपको उम्मीद है कि? हमको उम्मीद है, अब उम्मीद तो है, अभी ये क्या करता है हमको उम्मीद है, पढ़ा लिखा है, उम्मीद है। अब आगे ये क्या करता है अब किसी के दिल के अंदर हम नहीं कुछ बता सकते कि क्या हो रहा है। बस एक वार्ड है, एक नंबर वार्ड। हाँ, आप किसको सपोर्ट करोगे? मैं करूँगा लादू राम का। अच्छा, लादू राम जी को। कौन सी समस्या आपके वार्ड की? मेरे सब खाड़िया साफ होती नहीं, पानी आता नहीं है,
टाइम से साथियों अगर बात करें तो जो 25 नंबर वार्ड है वो सबसे शिक्षा से वंचित वार्ड है, क्योंकि अगर यहाँ के मोहल्ले वासियों की बात करें तो वो दिहाड़ी मजदूर है, सुबह काम पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, लेकिन उनको अगर शिक्षा से जोड़ना चाहे, अगर यहाँ के प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि अगर जीत कर आते हैं, अगर उनको शिक्षा से जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, नगर पालिका के जो चेयरमैन बनेंगे, अगर वो इस वार्ड की ओर ध्यान दें तो इस वार्ड को थोड़ा सक्षम बनाया जा सकता है। पानी की समस्याओं को लेकर, पट्टों को लेकर जो आम जो समस्या है वो खासकर पट्टों की है और पानी की है। लोगों को आवास की जो योजना है या फिर सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो अगर धरातल पर उतरवाना चाहे तो वो पार्षद ही एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार सकता है। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप अपने पार्षद को इस तरीके से और ऐसा चुने जो एक पढ़ा लिखा हो और सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाता हो, शिक्षा व्यवस्था में वो पुरजोर प्रयास करता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी में समय समय पर जाकर वहां पर निरीक्षण करता हो। अगर ऐसा प्रतिनिधि अगर आप चुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके वार्ड का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा।